तो आज हम आपके बीच आ चुके हैं। एक छोटी सी लाइन में बोलूँगा, 2 लाइन है। ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। शुरू करते हैं आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर है, 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा। सर भी मेरे साथ हैं। हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला था कि पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा, तो वो जो पाँव का काँटा है वो हमारा पास्ट है, जो पास्ट में हमने इस पूरे साल गलतियाँ की है, पढ़ाई नहीं की है। अब हमारे पास लगभग 60 से 80 दिन है, लगभग 3 महीना आप मान सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल 60 दिन लेकर के चलेंगे और देखते हैं जो पाप किए उसको हम लोग कैसे धोते हैं, क्योंकि पाप को लेकर के बैठना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही चीज़ है। ठीक है, आप जो आगे टाइम है उसको अगर हम देखते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। सर भी मेरे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि सर पहले कुछ बातें बताएं किस तरीके से फिजिक्स वगैरह पढ़ना। बहुत ही कम है, ठीक है, 60 डेज बहुत कम है। अगर आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट जो होता है फिजिक्स का, क्लास 12 जो फर्स्ट पार्ट रहता है बच्चों, उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे करके जो भी चीजें, फर्स्ट पार्ट अभी कई स्कूल्स में चल रहा होगा, तो जो ऑन गोइंग चैप्टर्स हैं उनको तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ये समझ के पढ़ना है कि मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिलने वाला है। जो चैप्टर ऑन गोइंग है, फर्स्ट बुक या सेकंड बुक, कुछ भी ऑन गोइंग चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना है कि हमें अब रिवीजन का टाइम नहीं मिलना है। और बाकी जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनके 2-2 पेज, 3-3 पेज या 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक आपको प्रिपेयर साथ में करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेबर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आए थोड़ा सा बाकी अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो मैं देखना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में आपको 2-3 चैप्टर्स के नाम बताता हूँ जो कि बच्चों को टफ फील होते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको आप अभी पढ़ लें कि आपको बाद में रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा मिले। तो एक तो सबसे पहला चैप्टर जो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टफ फील होता है वो मैं बताऊँगा कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 का चैप्टर है। बहुत मैं पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखूंगा, लेकिन हल्का सा जो बच्चे पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका एक चैप्टर आता है क्लास 12 में, इनऑर्गेनिक में। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है क्लास 11 में, केमिकल बॉन्डिंग नाम का। ठीक है, और भी मतलब चैप्टर सारे अच्छे, सवाल हर जगह से आते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो बच्चों को लेंदी और टफ फील होते हैं। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको कि आप ट्राई करें कि इसी मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, आपकी फिलहाल अभी छुट्टियां भी होंगी दिवाली की, तो आप एक चीज ट्राई करें कि इन चैप्टर्स को अक्टूबर के मंथ में ही पूरा कर लें, क्योंकि आपके पास लास्ट में एक अच्छा खासा आपको टाइम मिले। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी आपके अक्टूबर प्लस टाइम है, 90 मंथ, हाँ 90 दिन हम लोग उसको मान के बोल रहे थे। तो अभी आपका अक्टूबर का जो आज के साथ 13 है शायद अक्टूबर का, तो आपके पास जो 14-15 दिन है वो आपके पास एक सरप्लस में है। तो आप इन 14-15 दिन में इन तीनों चैप्टर्स को पहले पूरा करें। सर कुछ चैप्टर्स के नाम बता दीजिए जो कि ये 15 दिन में बच्चे पढ़ लें। 15 दिन में क्या है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग के आपके 3-4 चैप्टर्स हैं, सॉरी मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग के आपके 3-4 चैप्टर्स हैं उनको तो खत्म कर ही लें। फिर इसका जो जान है वही 3-4 चैप्टर्स में ही बसी हुई है पूरी जान। और रे ऑप्टिक्स की जहाँ तक बात है, आपने जो चीज़ें 10th में पढ़ रखी हैं, पहले तो समझ लीजिए पूरा 10th में चीज़ें थी, बट वो चीज़ें ही हैं, तो रे ऑप्टिक्स आपको बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, सेमीकंडक्टर टफ नहीं रहेगा। जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपके, अब जितना भी आप किसी भी खराब से खराब स्कूल में होंगे, फर्स्ट बुक तो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी, कई जगह सेकंड बुक भी शुरू हो चुकी है। तो आपको जो सेकंड बुक है, जो आपका आने वाला सिलेबस है, वो काफ़ी ईजी है, लेकिन जो पिछला सिलेबस है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे, आपने जब स्टार्टिंग में होता है ना बच्चा, तो एंजॉय बहुत करता है, तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स को छोड़ देता है। तो स्टार्टिंग के आपको कम से कम स्टार्टिंग के 1 2 3 4 चैप्टर आपको कंप्लीट कर ही लेने। और मैथ की बात की जाए तो मैथ में आप लोगों को आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, मतलब जो कैलकुलस वाला पार्ट है, उसको बहुत ही स्ट्रांग कर ले, क्योंकि कैलकुलस इक्वेशन अच्छे खासे बनते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ कैलकुलस लगता है। बाकी फंक्शन वगैरह है वो सब तो आप कर ही लेंगे किसी तरह। कैलकुलस पे एक खास ध्यान दें आप सब लोग। कैलकुलस तो मुझे लगता है कि अब तक बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, अगर अभी हाँ, नहीं पढ़ा है लगभग तो बच्चों थोड़ा ने पढ़ दिक्कत रखा वाली है, बात दिक्कत की बात है। लेकिन 2-3 महीना आपको हाँ, ऑल्दो वो सेकंड पार्ट में है, लेकिन कैलकुलस को स्टार्टिंग में टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ में इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन से हो जाए, कैलकुलस से हो जाता है बच्चों का, तो उन लोगों को पहले ही पढ़ा देना चाहिए। मैं तो यही करता हूँ, कैलकुलस स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चों का दिक्कत ना हो। सबसे टफ चैप्टर वही लगता है लगभग बच्चों को। सारे, अगर अच्छा स्कूल, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कैलकुलस तो मेरे ख्याल से पढ़ाई दिया गया होगा। बाकी अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो, क्योंकि बायोलॉजी एक है जिसका कि मैं बताना चाहूँगा, उसके बारे में बात अभी नहीं हुई है। बायोलॉजी का आपका स्टार्टिंग अगर हम लोग क्लास 11 का देखें, बायो तो आपको उतना टफ नहीं फील होता है। थोड़ा सा बच्चों को 2-3-4 चैप्टर्स है उसमें दिक्कतें होती हैं, तो मैं चैप्टर्स का आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग को वीडियो को खत्म करना है, उतना हम लोग ड्यूरेशन नहीं खींच सकते, कि बच्चों के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। हाँ, लास्ट में एक अनाउंसमेंट में दे दूंगा उसको, तो ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर्स मैं बोलूँगा 4-5 चैप्टर्स के नाम, जिनके कि आपको अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो अक्टूबर का आपके पास टाइम है 15 दिन का, उसमें आप ज़्यादा मीटर को खींच दें, कि आपका क्योंकि छुट्टी भी होती है इस समय। तो जो चैप्टर्स है बताऊँगा, पहले आपका आता है चैप्टर प्लांट किंगडम नाम का, फिर आपका है मॉर्फोलॉजी, फिर आपका क्या है एनाटॉमी। ये सब चैप्टर्स क्या हैं, बॉटनी के चैप्टर्स, थोड़े से बच्चों को टफ फील होते हैं, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस अभी दे देंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। फिर अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हालांकि बच्चों का फेवरेट होता है ये चैप्टर, लेकिन एक तरीके से इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये।
थोड़ा सा ये चैप्टर क्या है, बड़ा है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो आपका आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपका बायोटेक का दोनों पार्ट्स आते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को वहाँ पर। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से बोर्ड के एग्जाम में ये फेवरेट चैप्टर है, इससे बोर्ड के एग्जाम में 2-3 चैप्टर जो भी इसमें आते हैं इससे भर भर के सवाल आते हैं। तो ट्राई करो अक्टूबर के मंथ में अगर ये सब ना कुछ ना पढ़ पाओ तो वो जो मैंने 3 बताए हैं केमिस्ट्री के और ये 2 जेनेटिक्स पढ़ करके खत्म कर दो, ठीक है। और भाई अपने दिन को थोड़ा सा आप डिवाइड करें, थोड़ा सा बताइए किस तरीके से बच्चे डेली मुझे पढ़ें। देखो डिवीजन तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मुझे पता है 5 से 6 घंटे आपके स्कूल में चले जाते हैं, उसके बाद 3 घंटा मिनिमम तो कोचिंग में जाता होगा। कुछ कोचिंग वाले 2 घंटे में कवर कर लेते हैं, तो 2 से 3 घंटा आपको कोचिंग में जाता होगा। बाकी देखो ये जो कोचिंग और स्कूल वाला टाइम है ना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत प्रीशियस है। ये नहीं कि हम कोचिंग और स्कूल में जा रहे हैं बस खाली, उसमें आपको पूरी तरह बैठना पड़ेगा स्कूल और कोचिंग में। वो टाइम को भी आपको लेके चलना है, क्योंकि बाकी आपके पास दिन भर में बस 4 घंटे बचते हैं, तो वो 4 घंटे में आपको पढ़ना है। और जितना टाइम है स्कूल कोचिंग में जाहिर है, तो स्कूल और कोचिंग वाले टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करें। ये ना रहे कि हम इसको पढ़ लिए फिर घर पे आके यूट्यूब पे वही चीजें हमें पढ़नी पड़ रही हैं। जो मैंने कोचिंग में पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ा, वो यूट्यूब पे भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप एक काम करें, कोचिंग छोड़ दें, आप लोग ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लें कोर्सेज, या फिर आप ऐसा करें कि मतलब मजदूरी ना करनी पड़े। एक चीज को 2 बार 3 बार ना देखना पड़े। कि सर एग्री कर रहे हैं इस बात से। और बाकी एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए था कि हम लोग एक लाइव Q&A रखेंगे। अगर आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट पे आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी बोर्ड से रिलेटेड हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हम एक Q&A सेशन रख लेंगे और आपके सारे के सारे रिप्लाई कर देंगे सर। और बाकी अब हम ट्राई करेंगे जैसे जैसे बोर्ड आपका पास आ रहा है 1 शॉट लेक्चर्स डालने का हम ट्राई करेंगे। 1 शॉट इनका नाम रहेगा लेकिन कंटेंट आपको पूरा का पूरा इसमें मिलेगा, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं हिसाब से। बाकी आप ट्राई करें कि स्कूल का जो भी आपका 5 से 6 घंटा वहाँ पे जा रहा है, 7 घंटा 8 घंटा, उसके बाद घर पे आके कम से कम 6 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2-2 घंटे में अगर आप PCM के बच्चे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर PCB के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको आप डिवाइड करें। एक सब्जेक्ट को 2 घंटा दो और रिवीजन 2 घंटे का टाइम आपको रिवीजन में देना ही पड़ेगा कि अब वो वक्त जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, अब आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ वरना फिर तुमको नई नई फील होगी अगर तुम 2 महीने बाद एग्जाम से पहले उसको पढ़ते हो तो, ठीक है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर तो कहता है एक वीडियो था, इस हिसाब से प्लान करो और जो पास्ट में हो गया है उसको भूल जाओ। अब आगे देखो 2-3 महीना जो है उसको यूटिलाइज करने का ट्राई। बेशक। और अगर बेसिक मैथ में किसी को दिक्कत हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ की, उसको देख लीजिए। न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है आज तक वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेसिक मैथ नहीं आते उन लोगों को। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब।